पाने करने परमाता जाऊंगा बेटू धरने वो परमाता जाऊंगा बेटू धरने वो दिन दिन तेरा को रामदास जी जैसा बनायो तेरा को हमारे दिन दिन तेरा को धाम की बहुत बहुत साधुवाद सम्मान। पूज्य श्री खड़ापा महाराज साहब के श्री चरणों में निवेदन है, आपके आशीर्वचन से भक्तजनों को परम लाभ प्राप्त हो। पूज्य खड़ापा महाराज साहब के आशीर्वचन के बाद पूज्य श्री सिंतल महाराज साहब का आशीर्वाद होगा। राम 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 राम। नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के बंद विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद। नमो नमो महाराज लाज मेरी है नमो महाराज ध्यान धारण नमो नमो महाराज जात निर्बंध हमारे। नमो नमो महाराज सेव भूया गुरु धारे बाबा जी महाराज को नाम ले तो बहुत डरे दयाल बाल के प्राणपति आशवास के उजला। अब प्रति वर्ष 2 बार रामेश्वर में आया करो। मालूम है रामेश्वर में कद कद आवे याद है? तो अंग्रेजी पढ़े लगता है पर कद दिवाली रुपये धोनी अंग्रेजी पढ़ना इसको लड़वानी बनता ही कौन नहीं तो इंदिरा अक्षर आया को इंदिरा अंक आ एबीसीडी पूछो सीडी तो पूछ गई लेकिन क्या कबूतर क्या खरगोश को नहीं बनी थी। चलो 2 दिन अपन रामेश्वर आया करे। एक तो होली के दिन में बुआरे होंगे, होली के दिन तो आया करे पूर्णिमा के दिन, और दिवाली के दिन आए है अमावस के दिन। अमावस के दिन दोनों दिनों के बाद में रामेश्वर में आवे। रामेश्वर के बाद मतलब कही है लोग बाग आप घर सो जाए दूसरों प्रेम से मिले रामेश्वर करे। और कोई प्रकार की अगर अनबड़ जोड़ी है, कोई प्रकार की आपस में मन मुटाव बात हो गई है, छोटी मोटी बात, उन बात में आपस में मिलजुल करके खत्म कर दिया करे। इसलिए वो रामेश्वर दिन है। दिवाली के दिन रात चांद कर प्राण आप देख लो, जिंदगी का दिन देख लो, चांद कर प्राण हो। रात में भी किसी प्रकार कोई अपन से कोई बुरो काम नहीं हो जाए और याद राख दो दिवाली का दिन बतावे। और होली का दिन थोड़े दिन जो है वो अपने राम जी में नाम याद दिलावे। उन दिन भी होली निकली भी और दूसरे दिन पर आपस में मिलने जुलने वास्ते रामेश्वर करने वास्ते जावे। 2 दिन है सज्जन रामेश्वर हमारा। होली के दिन राम राम दिवाली क्वारे रामेश्वर किया जावे हो। तो इसलिए किया जा रहा है कि कोई प्रकार की आप
भूखे के कारण शू, मिलने शू, बैठे शू, उठे शू, चलने शू, कोई व्यवहार शू, अगर कोई छोटी मोटी बात गड़बड़ी होती है तो आप उसे मिल बैठ कर उन्हें खत्म कर दो। दिवाली में चांद रमाना तो देख दाख पर उन्हें आप शुद्ध कर दो, और होली के दिन आया होलका रमाना बाल फिर खत्म कर दो। होलका दिन उन्हें बाल दे ऐसी खोटी बात कोई प्रकार की है, कोई ईर्षा नहीं है, कोई चुगली नहीं है, कोई निंदा नहीं है, कोई उसमें लड़ाई झगड़े नहीं है, कोई उसमें बैर विरोध की बातें में कोई बात अगर हो गई है तो आने खत्म कर देनी चाहिए। ये बातें पर्व काल जो ऋषि मुनि अपने वास्ते बदलाए बताया है, तो बाने बताया मार्ग में काम में लेवा तो काम सही रीति से काम में लेवानी जनाते अपने ऐसो भाईचारा सिखावे, ऐसो प्रेम सिखावे कि हृदय से हृदय आगे वही कोई नहीं, सदा हृदय से हृदय मिलती जाए, आनंद आनंद की अनुभूति होने लग जाए। इसलिए सज्जनों अपने जीवन में अटे आओ जो होली दिन मनाया जाए, जो कि आप बातें सब सुन चुका हो, और प्रहलाद जी के काल से उत्सव दिन प्रहलाद सदाई स्वामी रामदास जी महाराज विराजमान, उन टाइम से ही होली मनाया जाए। कोई अटे वर्षी के दिन को नहीं है, बाद में तो वर्षी के दिन भी भेड़ो कर दियो। जो दयाल जी महाराज माता जी हमें सुंदर माता जी आर जो दिन है, और होली ने पहले ही हो 8 दिन जाने पड़ता हो, होली ने पहले वर्षी के दिन तो, और वर्षी दिन है वो होली दिन ही मनाए जाना चालू कर दिया, जो शामिल कर दिया। वहां वर्षी अलग नहीं है, दूसरी माता जो वर्षी अलग है। लक्ष्मी माँ जी का दिन है वो स्वतंत्र है, जो अरविंदास जी महाराज के माता जी वो दिन स्वतंत्र हुआ करे है। और यशोदा माँ जी जो दयाल जी महाराज के धर्मपति ही, वो दिन जो है वो माँ और बेटा दोनों एक ही दिन एक ही टाइम में 7 धाम बना दिया। माँ बेटा दोनों एक ही टाइम रवाना उम्र को बंटवारा करिए आपस में, जो सामान आप लेन देन करा और सामान दे दिए वो ले लियो, उन्हीं प्रकार में उम्र आदान प्रदान कर देता है। आज उम्र माता जी की उम्र है वह पूर्णदास महाराज के लिए दी गई थी। बताया टाइम रामायण विक्रम संवत 1883 में दयाल जी महाराज विराजमान गादी रमाते गुजरात संत ने निमंत्रण देने वास्ते आया, बुलाने वास्ते आया, माना पधारो और तो सुंदर में जी महाराज ने बुलाओ भेज दियो। सुंदर में जी महाराज खड़ा पे पधार गया, परंतु उन टाइम में मैंने अचानक पूर्णदास से बीमार पड़ गया ज्यादा। अब दयाल जी महाराज विचार करेंगे हमेशा सत्य रखो, देखना बीमार पड़ गया, अब जाऊं ये मानो कि कहीं हुई पाँच मिल हुई तो कोई संत कह दिया ये ना कर दो कार्यक्रम की स्थिति तो पी जाए, बैठो दुआस हुई बेचारा अपन के वजन को कहीं पाल नहीं बचे, पवन बीमार है तो राम जी ने से छोड़ करके चालो, मैंने छोड़ प्राण पधार गया बड़ोदे गया। उन्हें सभा चालती सत्संग सभा जरूरी है, और सभा के बीच में दयाल जी महाराज बैठा बैठा खड़ा पे ध्यान करियो, ध्यान करियो देख लिया है कि पूर्णदास है वो अब शरीर छोड़ रही है, जा रही है, जाने की तैयारियां हो रही है। वे विचार करे मैं बैठा हूं टाबर अभी मारा तो नहीं जाए करो, भगवान से प्रार्थना करें महाराज आ बात मत होने दो। जरा भगवान कहे भाई करो कहीं विधान तो बदली जो कोई कायदे तो संसा खत्म होने के बाद में, उम्र खत्म होने के बाद में कोई भी जीव तो रह सके कोई नियम है। तब की करोगे भाई आज ये करो मारी उम्र निर्माण दे दो, मारी उम्र उन बालक में दे दो। जब आ बात कही अड्डी में माजी जसोदा माजी अट खड़ा पे जाया दे
पूर्णदासी ने बीमार देख कर वह भगवान से प्रार्थना करी कि महाराज हमारी उम्र एक बालक में दे दो, हमारी आधी उम्र बालक में दे दो। तो अब दोनों हिसाब में मेल मिलाप देखियो कि किन ज्यादा फायदे मैंने किन उम्र ज्यादा मैंने फायदा है। तो उन दो दयाल जी उम्र बाकी बिछोड़ी ही केवल 2 साल हुई, 2 साल बाकी बिछोड़ा है। तो 2 साल आधे उम्र देवता जो कितनी पहुंची आती, 1 साल पहुंची आती। तो 1 साल तक जीवित रह सकते, बाद में नहीं सकता। अरे माझी उम्र हुई उन देवता मैंने 15 साल बाकी बिछोड़ी, 15 साल बाकी बिछोड़ी। अगर वह जयजी उम्र अनुसार वाले उम्र बेटी गई तो मारे सामने बेटो मर जाए, मारे सामने बेटो मरी जो मारो काल जो बनी भी बनी। इसलिए जो विधान हो बड़ी होगी माँ देनी चाहे आप ही उम्र बेटा नहीं है तो माझी उम्र यशोदा माझी वो आधी उम्र पूर्णदास महाराज ने दे दी। देते ही पूर्णदास महाराज शरीर में एकदम पाची प्राण शक्ति जागृत हो गई। बड़े देर मैंने दयाल जी महाराज सभी संत और भक्त लोगों ने कह दिया भाई इन टाइम में सबको एक ही काम करो, भगवान नाम को स्मरण करो, नाम जप करो, बस राम धुनी बजा दो सब जगह में, और कुछ नहीं करना भाई। बाकी सारी बातचीत बंद कर करके राम धुनी में लगाया और पचे मैंने वापस टेलीफोन में जवाब आ गई, प्रकार जवाब आएगा भाई क्यों सोचे तो हरिशंकर सुखाए, वो पूर्णदास जी सुखी है, तभी कोई चिंतादायक बात ही नहीं है। वो बातचीत ठीक ठाक रहा, समाचार बढ़िया। तो सब संत मुझे पूछे महाराज कई बात हुई, आप कई घटना करी है, कई बात हुई है, ये बताएगा आ बात हुई है भाई, इस प्रकार हुई है वह लेने देने काम बड़े हैं। तो इन प्रकार माँ और बेटा दोनों जरूरी है। एक ही शास्त्र मायने प्राण जो है जाना भी हुआ है। पूर्णदास महाराज रावपुर महीना है और भोजी महाराजा जो हजूर महीना है, जो दोनों देहांत हो पूर्णदास महाराज देहांत रावपुर महीने हो और भोजी हजूर महीने। हजूर में फिर 10 विचार किए कभी नहीं, थोड़े 2 घंटे बाद में जा रखे हम तो बताई गया मैं जी अब कहो अभी ठीक नहीं, 2 घंटे बाद में तो हवा नहीं गया। नाल जो है हजूर में चढ़ने वाली महल की तरफ आए जो कि अटनो जो बड़ा हजूरिया में बहुत समाचार देने वास्ते गया, तो रास्ते में दोनों जने आपस में गया और मिल करके आपस में बात कही क्या बात होगी, क्या बात होगी, मैं भी गया बड़ा। इसलिए आप लोग देवड़ा मैंने परिक्रमा करो, देवड़ा के पास में तपड़ी बड़ी है, तपड़ी जी दाम वो जगह तपड़ी बड़ी केड़ी देखी आपने, लंबी लंबी बड़ी है, लंबी बड़ी देखी। और ये कभी स्मशान जमाने में चिता है जो कि कभी गोल हुआ करे, गोल हुआ करे, लेकिन आए है अग्नि संस्कार जो किए जाए माँ बेटा दोनों 7 महीने बाद अंत्येष्टि की हुई थी। इन वास्तव में लंबा कार में पड़ी, तो अभी भी वह लंबा कार में ही बड़ी टुकड़ी है। तो ऐसे एक स्थान माता ऐसा महापुरुष जब उम्र भी आदान प्रदान में भजन के प्रताप से कर सकता, जरूरत पड़े तो देना आप तो भाई सागरोटी को दीजिए नहीं, अध्यापति को भी करी जाए, उम्र भी कर सकता। और सब नाम रे शक्ति नाम रे प्रभाव, तो सज्जनों और धाम महापुरुष जिन जगह विराजमान हुआ तो वो इस स्थान मैंने महापुरुष कृपा करके आपने अपने करके बुला लिया है, अपना करके आपने नजदीक ले लिया है। सत्संग वास्ते संत महात्मा ने बुलावे, प्रेमी भक्ता ने बुलावे, आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप करावे। अब अपन नहीं कराए तो मर्जी अपनी, भक्ता ने बुला करके मिला तो दे, लेकिन वो कहीं दूसरा कहे कि गंगा जी मेरे जाल बैठ और गाँव नहीं गाँव हमारी मर्जी, आए तो क्यों गंगा में तो बैठ तो क्यों, लेकिन नाव नहीं नाव हमारी मर्जी। आए तो मेरे समय गंगा गियो को नहीं, अपा चाहे हजू जो गियो जो मेलो कुछ लोग पचार के दे लो और बंदा गंगा जाने आएगा, लेकिन नया में नया तो को नहीं। एक बात है भाई, जो वो नहीं करे तो मर्जी है। और मेल मिलाप करे सतपुरुष ही कृपा करके आपने भक्त लोगों से एक दूसरे से संपर्क करावे। पहले
जो कोई भी संत महात्मा के पास में भक्त लोग भी आता, संत भी आता, जो कुछ भी आता, वह आपस में बातचीत करता तो की कर सुखी और दुखी जिकी मैंने पूछता कि भजन केड़ा बुरा थारो, भजन कैसा बुरे है, आई बात पूछता एक दूसरे को। जो अगर कोई आपकी कमी लागती उसको तो आगे बढ़ने वास्ते उतावड़ करता, चलो बड़बड़े घालो घोड़ा, कहता संग्राम बड़बड़े घालो घोड़ा, रिया दिन बाकी थोड़ा, इन जल्दी 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 वास्ते वह प्रेरणा लेता। अब आप आजकल तो जो कमाई कितनी करी, धंधा करी है, नौकरी है, पैसा है, कहीं है, ऐसी चीजों में पहले मेरे बुला प्रमाण एक दूसरे कुशल मंगल की बात, एक दूसरे के हित की बात कहने सुनने समझनी चाहिए, एक दूसरे के हित के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। वही ऐसा गुण है अपने सत्पुरुषों की कृपा से अपने गुरुदान में प्राप्त हुए। वही अपना गुरुदान जो खेड़ा में रामधाम है, सदा सभी प्रेमी जिनारी रामकृष्ण जिनारी सेवा करने में तत्पर है। अब अपने इनसे जितो लाभ ले सका वो लेने की चेष्टा करनी चाहिए, और लाभ लेने का तरीका एक ही है, धाम में आओ, ज्यादा से ज्यादा हरि भजन करो, भगवान नाम स्मरण करो, सेवा करो, मन वचन कर्म से जितो बन सके अपने समय में भजन साधन में और सेवा में लगाने की कोशिश करो। अटे आने के बाद में और नहीं समझना चाहिए तो मैं तो वो हूँ, मैं और कोई छोटे मोटे काम की कर करूँ, मैं पुरुष बाई की कर काटू, मैं बोझ उठा काम करूँ, तगारी की कर उठाऊ, मैं पहाड़ा कहती की कर लाऊ। नहीं, जिस बड़े प्रकार की सेवा करने के लिए बड़े उत्साह के साथ में सदा सदा सब तत्पर रहना चाहिए। अब उत्साह रहला तो हिम्मत मददे खुदा, परमात्मा मदद करी, जो तलने पर परमात्मा अपन सदा अपन सेव करने तत्पर रहला। इन रास्ते प्रेम में सजो, बड़े प्रेम भाव से आप इन होली के अवसर पर आया हो, धाम की तरफ से, सभी संतान की तरफ से और महापुरुषों की तरफ से सभी प्रेमी जिन्होंने रामकृष्ण जिन्होंने, चाहे आप प्रेमी हो चाहे मेरी हो, जो भी हो, सब जिन्होंने बड़े स्नेह के साथ में स्वागत है, सम्मान है, और सब प्रेमी जिन्होंने बहुत 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 राम जी राम 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 राम। पूज्य श्री सिंतल महाराज साहब रे श्रीमुख से अपन लोगों ने मार्गदर्शन मिल रही है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमो। हरिराम भवनमेयापति समान गो सदगुरु से दीवी मति परब्रह्म स्वरूप प्रणामंत कोटि संत रामदास निषिदिन करो सलाम। आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हो, आपके धैर्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बहुत बातें आपने सुनी है, एक बात विशेष ध्यान देने की है, धर्म किसको बोलते हैं? हमारे शास्त्रों में कहा है यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। जिस काम के करने पर हमारा यहाँ का व्यवहार अच्छा हो और परलोक में हमारा कल्याण होता हो, उसका नाम धर्म होता है। ये जो आजकल बातें आती है, सेवा कर दो धर्म हो गया, ये बातें बोलने की है। अभ्युदय और निश्रेय से सिद्धि, काम ऐसा हो कि हमारा व्यवहार बहुत पवित्र हो और अंत में आगे जाकर हमारा परलोक में कल्याण का मार्ग मिले। इसी बात को संत महापुरुषों ने
बहुत जोर दे करके कहा। एक बात आई, बहुत अच्छी बात थी, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, परंतु सज्जनों पढ़ाई कितनी करानी चाहिए बच्चों को, बच्चियों को। हम लोग कई जगह जाते हैं, दुर्भाग्य से कई कई जगह सुनते हैं। अब की बार कलकत्ते में एक बच्ची आई, 38 साल की बच्ची, 38 कहा कि अब ब्याह नहीं हो रहा है। क्यों? कि हमने पढ़ाई में तो समय लगा दिया। अब 38 साल होगी, क्या करो? माला ले लो, सुमिरनी ले लो, घर में बैठ करके कमरा बंद करके भगवान का भजन करो। अंजन काई आंख जे फूटे, जो आपको गृहस्थ में प्रवेश नहीं करा सकी, ऐसी पढ़ाई आपके लिए आज अभिशाप बन गई। क्या फायदा? बच्चियों को शिक्षित कीजिए, परंतु गीता, रामायण, भागवत, ये जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, इनको आराम से पढ़ सके। लड़कियों को नौकरी करवाएंगे, ये हमारी कन्याओं का, हमारी बच्चियों का कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। वो कमाएंगी और उनके पति घर में बैठे आराम से सोएंगे, पड़े रहेंगे, दारू पिएंगे। कितना उल्टा ये शिक्षा का स्वरूप हो रहा है। हमारा ये कहने का तात्पर्य नहीं कि बच्चों को पढ़ाओ मत पढ़ाओ, पर हर चीज की एक सीमा होती है। सबसे बड़ी गृहस्थ की सीमा है बाल बच्चों का समय पर विस्तारण, समय पर उनका विवाह करो। कितनी कितनी अप्रिय घटनाएं सुनने को मिलती है। 18 वर्ष का कानून बनाया है। अहमदाबाद की हाई कोर्ट ने आज से 6-7 महीना पहले फैसला दिया कि मुसलमान की लड़की को 15 वर्ष में विवाह करने की छूट दी जाती है। अरे ये क्या करते हो आप? एक तरफ कहते हो हम धर्मनिरपेक्ष, एक तरफ कहते हैं कि मुसलमान की लड़की का तो 15 वर्ष में विवाह कर दो, हिंदू की लड़की का नहीं। क्यों लड़ाते हो हमको आपस में? मानव सेवा, धर्म सेवा, ये तो बोलने की भाषाएं रह गई। हमारे धर्म के ऊपर किसी को भी सीधी अंगुली उठाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। हमारे शास्त्रों ने जो कहा है, संतों ने जो कहा है, उनको कहने का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया है। हम धर्म का पालन करते ही नहीं। इसलिए बच्चों को पढ़ाना बहुत आवश्यक, बिल्कुल पढ़ाओ, परंतु उनको अपनी मर्यादा के अंदर पूरा रखो। क्या क्या हो रहा है शिक्षण संस्थाओं में? कितनी कितनी गड़बड़ियां सुनते हैं। न कोई जात देखते, न पात देखते। आई लव यू सीधी बात बोलती है। ऐसी ऐसी बातें माँ बाप सामने बैठे और लड़की कहती है, मेरे सामने की बात है, लड़की कहती है माँ बाप को कि आप मेरे प्रेम के अंदर क्यों दखल देते हैं? क्या वो इंसान नहीं है? मैं कहा क्यों आई हो तुम यहाँ हमारा समय खराब करने के लिए? मेरा पापोदय हुआ, मैंने यही माना ये पापोदय हुआ है हमारा। ऐसी बात है लड़की माँ बाप से बोलती है कि मैं प्रेम करती हूँ, आप उसमें क्यों रोड़ा अटकाते हो? शर्म नहीं आती बोलते हुए? कारण क्या है? स्वतंत्रता से पढ़ने जाती है। अरे कि आपकी मोबाइल संस्कृति, बिना मोबाइल के रहते नहीं। लड़कियां मोबाइल से बात करना नहीं चाहती बेचारी, पर लड़के उसको कहते हैं नहीं तुम बात करो हमसे। लड़की ने मना कर दिया तो दूसरे दिन लड़के ने आकर शादी कैंसिल कर दी, मैं नहीं करता इसे शादी। धूड़ खा मत करो, ये कोई बात है? मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि तू मोबाइल से बात नहीं करती। छाया नहीं पड़नी चाहिए, छाया, एक दूसरे की आंख से आंख नहीं मिलना चाहिए। देखो सही हमारा समाज कितना पतन की तरफ जा रहा है।
कितना कितना अन्याय अनर्थ हो रहा है। लव जिहाद के नाम पर आप जाके देखो और प्रांतों में कितना पाप हो रहा है। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली है, आपको खेड़ापा जैसा स्थान मिला है जहां आपको धर्म, संस्कृति, नाम और ये सब आपको यहाँ सुरक्षित मिलता है। जैसे कमाया हुआ धन सुरक्षित मिलता है किसी को, सत्संग सेवधिर निर्णाम। हमारा समाज, हमारा व्यवहार, हमारी नीतियां कितना हमको झकझोर कर रही है। ये सब अपने अपने अंतस्थ से विचार करके सोचना चाहिए। बहुत पतन हो रहा है। एक संत ने बहुत अच्छी बात कही, नशा छोड़ो। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। रामस्नेह में सबसे पहला काम है भगवान का स्मरण करना, लेकिन उससे ज्यादा नशे पते का त्याग करना। राम राम भले आपसे न होता हो, मन नहीं लगता हो, कोई बात नहीं, कम नाम लिया जाता हो तो भी कोई बात नहीं, पर ये गंदगी तो हटाओ। यहां महाराज के सामने परेशानी पैदा कर दो। आप खेड़ापा महाराज के सामने परेशानी पैदा कर दो कि महाराज दो चरणामृत में पान पराग छोड़ता हूं, मैं भांग छोड़ता हूं, मैं चरस छोड़ता हूं। यहाँ रामदार में तो कोई पीता नहीं, बाहर जाएंगे तो वही बात कि महाराज चरणामृत दीजिए। चलो महाराज परेशान हो जाए, परेशान करो महाराज को आप कि हम महाराज एक पान पीड़ा दिए, क्या ये मानव चंद सुराना, गुटखा ये खाते हैं। तो कभी क्या कभी क्या, कभी जाए खूब बिखरा हुआ पड़ा रहता है जाते हुए। राम स्नेही बाल का जन्मत राम कहा है। इन चीजों का त्याग मुख्य होना चाहिए। विधि की तरफ हम विचार करते हैं, त्याग की तरफ विचार नहीं करते। घर का व्यवहार नहीं सुधारते। घंटा 2 घंटा राम राम करने का तो विचार कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, छोड़ना नहीं। परंतु अपना व्यवहार दूसरों के साथ कैसा हो रहा है, इस बात के ऊपर जी जान लगानी चाहिए। मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, मेरी वाणी से कोई अपवित्रता तो नहीं हो रही है, मेरे व्यवहार से किसी को कष्ट तो नहीं होता है। मैं को यदि सत्यता पर रहने पर किसी को कष्ट होता हो तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। यदि हमारा मार्ग सही है और उस मार्ग के अनुसार यदि कोई जबरदस्ती कष्ट पाता है तो उससे डरना नहीं चाहिए। अपने न्याय युक्त मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगांतरेव न्यायात् पथात् परिचलन विपदम न धीरा। धीर पुरुष वो होते हैं जो न्याय को छोड़ते नहीं। जो न्याय है, मरेंगे कटेंगे कुछ भी हो जाएगा, न्याय को नहीं छोड़े। चाहे कोई हमारा कोई किसी प्रकार से बड़े बड़े अच्छे आदमी भी आलोचक बन रहे, बनो, ये हमारे जीवन में आनी चाहिए, इतनी बहादुरी आनी चाहिए। सज्जनों, ये अमृत महोत्सव है। अमृत महोत्सव को यहीं तक सीमित मत कर देना, क्यों ये उत्सव तो समाप्त होगा, ये तो अमृत हो ही नहीं सकेगा, ये तो मृत होगा। जिस दिन 3 अप्रैल 4 अप्रैल के बाद अमृत महोत्सव कोई कहेगा, अमृत महोत्सव अपने दिलों में मनाइए कि हमारे पास एक आत्मा का ऐसा तत्व भगवान ने दिया है जो कभी मरता ही नहीं है, वो अमृत महोत्सव है। उस अमृत महोत्सव का आनंद लीजिए। ये अमृत महोत्सव वहीं तक जाने का एक सोपान है, एक सीढ़ी है उस अमृत तत्व को पहुंचाने के लिए। आयोजन तो समाप्त हो जाते हैं। उड़िया सो याद हुए, फूलिया सो कुमलाए, चिड़िया देवल ढह करे, जाए सो मर जाए। पैदा हुआ इसलिए मरेगा, जातक से ही ध्रुव मृत्यु। परंतु हमको अमृत महोत्सव मनाना है, सदा के लिए उस अमृत तत्व में ही मस्त रहना है, उसी के अंदर गलतान होना, गले रहना, उसी में पड़े रहना, सराबोर होना। इससे, इस उत्सव से अपने को ये शिक्षा लेनी चाहिए। बड़ा आनंद का विषय रहा, सत्संग में वातावरण बना रहा, भक्तमाल हुई माँ, और ये भागवत पुराण की कथा हुई, और भी कई कथा, संतों का भजन कीर्तनीय हुआ, होता ही रहता है, होता ही रहना चाहिए। और अब जैसी तैसी हमारे पास में योग्यता है, उसके अनुसार अध्यात्म रामायण के लिए कथा कहने का आदेश हुआ है।
तो उसको बड़े नम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। और अध्यात्म रामायण में जैसा लिखा है, ऐसे महापुरुषों के ग्रंथ समझ में आना मुश्किल है, पर आनंद इस बात का है कि कहां तो हम और कहां ये महापुरुषों की लिखी हुई बात उसको पढ़ने का, कहने का, सुनने का मौका मिल जाए। मौका भी नहीं मिलता। श्रवणाया भी बहुवीर यो न लभ्य है, हमारी श्रुतियां कहती हैं कि ये बातें सुनने को भी नहीं मिलती। तो आपको तो सुनने को क्या, देखने को क्या, बोलने के लिए क्या, सब कुछ मिल रहा है। ये संत महापुरुषों की असीम कृपा है। इसका सदुपयोग करते हुए अपने को अपने अंदर सदा ही अमृत महोत्सव मनाते रहना चाहिए। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में आप हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। मैं पुनः याद दिला देता हूं, कल सुबह 8 से 10 बजे तक होली महोत्सव का कार्यक्रम इसी दयालु सत्संग मंडप में होगा। परसों 25 तारीख से पूज्य श्री संतल महाराज साहब के श्रीमुख से इसी पवित्र प्रांगण में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यात्म रामायण की कथा का दिव्य आयोजन होने जा रहा है। कथा का समय 11 बजे से 3 बजे तक है। बाहर से पधारने वाले भक्तों के लिए बसों की व्यवस्था भी यहां रखी गई है। साथ में निवेदन है, हर वर्ष बीच में आधे घंटे का मध्यम विश्राम भी रहेगा। अध्यात्म रामायण की कथा में बीच में आधे घंटे का मध्यम विश्राम रहेगा। सिंतल में प्रतिवर्ष नवरात्रि के पावन अवसर पर दिव्य आयोजन रामधाम सिंतल में होता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र शुक्ला एकम से चैत्र शुक्ला दशमी 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक पूज्य श्री संतल महाराज साहब के पावन सानिध्य में श्री रामचरितमानस का पाठ और सत्संग का दिव्य आयोजन होगा। कार्यक्रम की इस कड़ी में 13 अप्रैल को प्रतिवर्ष श्री हरिरामदास जी महाराज की वर्षीय उत्सव का कार्यक्रम होता है, जिसमें 13 अप्रैल को रात्रि जागरण और 14 अप्रैल चैत्र शुक्ला अष्टमी को पाटोत्सव होगा। 16 अप्रैल को राम राज्याभिषेक और कार्यक्रम का विराम होगा। सभी भक्तों से निवेदन है, समय निकालकर सिंपल रामधाम की इस पावन सत्संग यात्रा में आप लोग सम्मिलित होकर के लाभ लें। 16 अप्रैल तक, 8 से 16 अप्रैल तक ये कार्यक्रम सिंपल रामधाम में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हो रहा है। हरिभक्त बड़ी भावना के साथ इस कार्यक्रम से जुड़कर पूरे देश से हमारे पास टेलीफोन के माध्यम से अपनी भावना अमृत महोत्सव के लिए गुरु चरणों में अर्पित कर रहे हैं। जो हरिभक्त टीवी पर सत्संग का लाभ ले रहे हैं, अपनी भावना स्वर्ण जयंती अमृत महोत्सव के साथ पूज्य श्री खिड़ापा महाराज साहब के श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं। मैं इस मंच से सभी का हृदय से साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूं। रामदेव जी, श्री गंगाराम जी रतकुड़िया बूढ़ी साहब के भाई, आप अमृत महोत्सव की सेवा में 21,000 रुपये प्रभु चरणों में अर्पित कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत आपका। अरई राम द्वारा की प्रेरणा से रामचंद्र जी, हरिकृष्ण जी सारण खुदियाला जयपुर 5100 रुपये गौ सेवा में अर्पित कर रहे हैं। पुषाराम जी, जयराम जी लोल 5 ला सिद्धा गौ सेवा के लिए 5100 रुपये अर्पित कर रहे हैं। कानाराम जी सेंगवा गांव खांगता बड़ी भावना के साथ गायों के लिए अपनी भावना अर्पित कर रहे हैं। संतोष राम जी, जयपुर राम जी बालेसर गायों की सेवा के लिए 5100 रुपये अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत सम्मान जितेंद्र कुमार जी, दामोदर प्रसाद जी सोनी पांचोली वाला सूरत विरासते हैं, 5100 रुपये गायों की सेवा के लिए अर्पित कर रहे हैं। हृदय से आप भक्तों का मैं सम्मान करता हूं। कंवरलाल जी प्रजापत, मंगनाराम जी, मंगलाराम जी प्रजापत सावंत कला गौ सेवा के लिए 5100 रुपये। ईश्वर जी चौधरी गुवाहाटी से सत्संग सुनते हुए गायों की सेवा के लिए 11,000 रुपये प्रभु चरणों में अर्पित कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, उकमाराम जी ढाका विष्णुई बंबई में सत्संग सुनते हुए 5100 रुपये गायों की सेवा के लिए अर्पित कर रहे हैं। संजय जी, कुंदन लाल जी अग्रवाल
महाराष्ट्र गंटकी 51 रुपये गायों की सेवा के लिए अर्पित किए हैं। बहुत बहुत सम्मान करनाराम जी, जियाराम जी सांकला बालेश्वर अमृत महोत्सव में 51 रुपये प्रभु चरणों में अर्पित कर रहे हैं। रघुवीर सिंह जी मगरी मध्य प्रदेश से गायों के लिए 51 रुपये। बक्साराम जी राम प्रसाद जी डूडी छापला 5100 रुपये गायों की सेवा के लिए अर्पित कर रहे हैं। अरई राम द्वारा की प्रेरणा से हरिनारायण जी, कल्याण राम जी सारंग खुडियाला जयपुर से 51 रुपये प्रभु चरणों में अर्पित कर रहे हैं। कमला डूडी, वाइफ ऑफ प्रयाग डूडी, वीडियो की ढाणी बाड़मेर, आप 6000 रुपये गायों की सेवा के लिए अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत सम्मान आपका। राम जी गहलोत पेपर सिटी से 51 रुपये गायों की सेवा के लिए। प्रीति कपूरिया नागपुर से 11,000 रुपये गायों की सेवा के लिए। भोमाराम जी नारवा से 51 रुपये गायों की सेवा के लिए। परमार्थ परिवार परावा 51 रुपये गायों की सेवा के लिए आप अर्पित कर रहे हैं। हृदय से आप सभी का मैं सम्मान और साधुवाद करता हूं। कैलाश जी सोनी खवासपुरा से 51 रुपये, श्यामलाल जी सोनी खवासपुरा से 7100 रुपये, गंगाराम जी देवरू कीड़ा बाड़मेर से 11,000 रुपये गायों की सेवा के लिए अर्पित किए हैं। गुरु कृपा साउंड गौतम से अमराराम जी सांकला 51 रुपये गौ सेवा में अर्पित कर रहे हैं। गौ सेवा में रामपाल जी फौजी असावरी वाले 51 रुपये अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका सम्मान। दुर्गाराम जी भाटी जिन्होंने 101 केसर की सही से पुस्तकें भरी, देखो उनके परिवार में 18 साल बाद राम नाम की कृपा से पुता हुआ है। निवेदन है आप दुर्गाराम जी भाटी पूज्य श्री खेड़ापा महाराज साहब से आशीर्वाद लें। आपका बहुत बहुत सम्मान, हृदय से मैं साधुवाद करता हूं। एक निवेदन है, यहाँ राम नाम की एक मशीन बाहर काउंटर पर उपलब्ध है, आप उसको पलक में लगा देंगे तो 24 घंटे आपके घर में अखंड राम धुन होती रहेगी। एक छोटी सी मशीन जो बड़ी यहाँ संतों की वाणी में उपलब्ध है, राम नाम की मशीन जरूर आप प्राप्त करें। राम स्नेह दर्शन के आपको यहाँ ग्राहक बनाए जा रहे हैं, जरूर आप इसमें लाभ लें। अब मैं निवेदन कर रहा हूं छोटे संत रामेश्वर जी से, पूज्य दोनों आचार्य श्री यहाँ गुरु गद्दी पर विराजमान है। एक गुरु गादी का पद, गुरु गादी ये भाव जो आप सुनेंगे हमारे पूज्य वर्तमान पीठाचार्य महाराज साहब के ये हृदय के उद्गार है जो गुरु धाम में गुरु गद्दी के प्रति समर्पित है। आइए बड़ी भक्ति भावना के साथ इस पावन भाव को श्रवण लाभ लें। लक्ष्मण राम जी खाती पालेरी से 51 रुपये, चंपालाल जी भाटी गांव नागसर से 51 रुपये, सुखराम जी नाथुराम जी प्रजापत घोटन से 51 रुपये आप अर्पित कर रहे हैं। राधे श्याम जी चांडक जोधपुर से 1,51,000 रुपये अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत सम्मान, साधुवाद। श्री सुंदर खड़ा प्रथम से गुरुदेव की राजाय रामदास नमो राम गुरुदेव जी गुणकृपाल वंद युग नारायण मंगल करण रामदास
राम काज में राजा में रखियो राम काज में राजा में रखियो राम राम धाम राम धाम मात गुरु पर सती मात गुरु पर सती मारी गुरु राम भजन गुरु धर अर्जुन भरण राम भजन गुरु धर अर्जुन भरण राम रतन सजन कनहर लाल राम रतन सजन अंतर छोट अंतर छोट मारी लाल पास लाल राम लाल पास लाल राम
गुरु गादी या तो सो है आद अनादि। बहुत बहुत सम्मान छोटे संत रामेश्वर जी। ये पावन पद पूज्य श्री खेड़ापा महाराज साहब के हृदय के उद्गार के रूप में है। 3 अप्रैल को गुरु गादी का पूजन होगा पूज्य श्री खेड़ापा महाराज साहब के कर कमलों द्वारा, और हमें अवसर मिलेगा गुरु गादी पूजन के साथ गुरु महाराज के चरणों में बैठकर गुरु पूजन करने का लाभ। 3 अप्रैल को अमृत महोत्सव का कार्यक्रम पूज्य महाराज श्री चैतवदी दशम के दिन इस गुरु गद्दी पर पद प्रतिष्ठित हुए थे। उस दिन ये पावन अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ होगा। विशाल उस दिन भक्तों के लिए महाप्रसादी का आयोजन रामधाम खेड़ापा में रखा गया है। न्यूराज जी सोनी मादलिया वाले 11,000 रुपये अर्पित कर रहे हैं। श्रवण कुमार जी गोदारा आप भी अपनी भावना अमृत महोत्सव में प्रभु चरणों में अर्पित कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत सम्मान। एक छोटा सा भाव राधे श्याम जी भाटी जो सुखदेव जी भाटी के सुपुत्र हैं, इन्होंने गौ माता के प्रति निष्ठा रखते हुए बालकों के द्वारा एक छोटा सा उद्गार पंजाबी डांस नृत्य ये गौ सेवा के निमित्त प्रभु चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। जरूर आपको अवसर मौका मिलेगा। मैं सभी हरिभक्तों से निवेदन करता हूं पुनः अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। बड़ा सुंदर आज का ये पावन अवसर देश विदेश में हरिभक्त आज के इस होली महोत्सव रामधाम खेड़ापा से सत्संग का लाभ घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं। माधु राम जी, प्रताप राम जी सुधार चरई से आप गौ माता की सेवा के लिए अपनी भावना अर्पित कर रहे हैं। यहाँ रामधाम में पधारने वाले भक्तों के लिए आवास की व्यवस्था के लिए पूज्य श्री खेड़ापा महाराज साहब के आशीर्वाद से आज संतों ने भक्तों ने रामधाम में अपनी भावना अर्पित की। हरि भक्त निवास का यहाँ निर्माण हुआ है जिसमें 7 कमरे भक्तों की सेवा के लिए तैयार होकर सेवा में
बने हैं। हरि निवास में भक्तों के रहने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अन्य जो शेष कमरों का कार्य अभी बाकी है वो भी थोड़ी दिनों में जल्दी हो जाएगा। हरि भक्त निवास का यहाँ निर्माण हुआ है। बाहर से पधारने वाले भक्तों के लिए वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए सुंदर कमरों की व्यवस्था हुई है। मैं निवेदन कर रहा हूं इसी कड़ी में एक पद संत श्री नरसिंह राम जी मोती चौक राम द्वारा राम रसोड़ा उत्सव कमर कमलेश जी आप अपनी भावना अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत सम्मान। गौ सेवा के लिए लाबू राम जी आपका भी बहुत बहुत सम्मान। साधुवाद। संत श्री नरसिंह राम जी। 1 अप्रैल को रामधाम खेड़ापा में स्वर्ण जयंती अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। जो भी इस रक्तदान शिविर में भाग लेना चाहते हैं अपना नाम कार्यालय में संदेवाराम जी चिकित्सा विभाग के कैंप में या उमाराम जी जालिया के पास लिखाएं। जरूर आप उस दिन लाभ लें। संत श्री नरसिंहदास जी महाराज। राम जी महाराज की, श्री हरिरामदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, अनंत कोटि संत महात्मा की। बिमला की पर ब्रह्म से रचन रहता रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आगा। राम संत गुरुदेव को बंधन धारे जन जय मयूर काल में सभी बंग परा ब्रह्म सतगुरु पुरुष संतन हरि रामामुर भवन में या पद समान को सतगुरु से दीवी नदी पर ब्रह्म को परना आनंद कोट संत रामदास दिन करूं सलाम। ओ राम शिवर लोरे प्राणी भूल भूलो मती बानी राम भजो रे प्राणी भूलो भूलो मती बानी शिवर बिना शिवरण बिना राम भजो रे रानिया। सब दुनिया तीरथ मोर बरदा सब दुनिया तीरथ मोर बरदा के चारे पानी रे कछु करद नहीं करदा के चारे पानी रे कछु करद नहीं करदा राम भजो रे प्राणिया।
पक्षीरे जागी मुनेश्वरा पटियोला मोरे पांडिता पक्षीरे जागी मुनेश्वरा पटिया मोरे पांडिता नाम बिना रे खानी रया सिद्ध उड़ता गणता नाम बिना रे खानी रया सिद्ध उड़ता गणता राम भजो रे रानिया जन देवा गाए आचार विचार गाए जानन देवा सतगुरु बिना पावे नहीं आगम देवा सतगुरु बिना पावे आगम देवा राम भजो रे प्राणिया फूले फूलो मती बाजी शिवरण बिना छोड़े जब जारे जागी राम भजो रे प्राणिया जगत दे गए तो कण जावे जगत दे गए कण जावे सच नाम जाने नहीं गावे राम नाम जाने फिर गावे राम भजो रे रानिया साधु संगत नित जिन करे देखो राम जी में जावे साधु संगत नित जिन करे देखो राम जी में जावे राम दास जी में संत जना नीरवेरा पद पावे राम दास जी में संत जना नीरवेरा पद पावे राम भजो रे प्राणिया फूलो फूलो मती बाजी शिवरण बिना छोड़े
जमेदारे जानी शिवर बिना जमेदारे राम जोरे रानिया बोलो श्री रामदास जी महाराज की जय, श्री दयालुदास जी महाराज की जय। बहुत बहुत सम्मान संत श्री नरसिंहदास जी महाराज, हृदय से आपका साधुवाद। धन्नाराम जी, सनोप भंवरलाल जी देवड़ा, जयराम जी की ढाणी दोरू गोपालगढ़, आप 5000 रुपये अर्पित कर रहे हैं। मुलाराम जी रामपड़िया उप सरपंच, पाइलाखुर सिंहदरी बाड़मेर 2500 रुपये गौ सेवा के लिए, 2500 रुपये अमृत महोत्सव की सेवा के लिए आपका बहुत बहुत सम्मान, हृदय से साधुवाद। आइए इसी कड़ी में आप हम सभी संतों की वाणी का लाभ लें। मैं निवेदन कर रहा हूं पूज्य कबीर पंथ संप्रदाय से पधारे हुए संत माधवदास जी महाराज, नीचे एक में बीच में नाचे ने एक बीरो वो बटेक रो कि बीरा निकल दो हेठो बैठ जे थाक जी आई आ एक वो पीछे वो नाची बुंडो करो उनको हेठो बैठ जे बिल्कुल पीछे बिल्कुल एकदम साइलेंट रखो। बोलिए सदगुरु जी महाराज की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की जय, श्री रामदास जी महाराज की जय, श्री दयालुदास जी महाराज की जय, अनंत कोटि संत महापुरुषों की वंदो सत कबीर के चरण कमल सिर नाय, ज्ञान दिन करने करो ब्रह्म तम दे नसा। बंदी छोर दयाल विघ्न विनाशक शरण शरण वंदो चरण सर्विधि मंगल। नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के वंदा, विघ्न हरण मंगल करन श्री रामदास आनंद। सब संतन से विनती जो सुमरे जगदीश, हरि गुरु अमृत देव सो हमारे सतवादी सब संत है आप की धाम, आज की अरदास है
सकल संग गुरना हरि हरि का नाम है लीजो गाय बजाए भगवा बारे मास है तुम मत विसरो